एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। एक ऐसे संत जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया, जो शांति के दूत के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति और भारत के योग और भारत के आयुर्वेद को सारी दुनिया में पहुंचाया है। बड़े बड़े देशों के ताकतवर लोग इनका सम्मान करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी सलाह भी लेते हैं। जी हाँ, आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो महान शख्स हैं श्री श्री रविशंकर जी, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से योग और ध्यान के प्राचीन परंपरा को जागृत किया है। इनके बारे में और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। श्री श्री रविशंकर ने 1992 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की और अब 152 देशों में इसकी शाखाएं हैं। रविशंकर जी का जन्म 13 मई 1956 को तमिलनाडु में हुआ। उनका नाम रवि इसीलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म रविवार के दिन हुआ था और उसी दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी का भी जन्मदिन था। 4 साल की उम्र में ही रविशंकर जी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का पाठ किया करते थे। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने ध्यान लगाना भी शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा MSc स्कूल बेंगलुरु से पूरी की, वही सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ बैंगलोर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन पूरी की। इसके साथ ही इन्होंने वैदिक साइंस में भी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इन्होंने ये दोनों डिग्रियां 17 साल की उम्र में ही हासिल कर ली थी। रविशंकर पहले महर्षि महेश योगी के शिष्य थे। उनके पिता ने उन्हें महेश योगी को सौंप दिया था। अपनी विद्वता के कारण रविशंकर महेश योगी के प्रिय शिष्य बन गए थे। 1981 में रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। इस फाउंडेशन के जरिए लोगों को तनाव और सामाजिक समस्याओं से लड़ने का ज्ञान और योग सिखाया जाता है। रविशंकर जी लोगों को सुदर्शन क्रिया सशुल्क सिखाते हैं। ये क्रिया उन्होंने 10 दिन के मौन के दौरान कर्नाटक के भद्रा नदी के तीरे लयबंद सांस लेने की क्रिया एक कविता या एक प्रेरणा की तरह उनके जहन में उत्पन्न हुई। उन्होंने इसे सीखा और दूसरों को सिखाना शुरू किया। साल 1997 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। रविशंकर जी कहते हैं कि सांस शरीर और मन के बीच एक कड़ी की तरह है जो दोनों को जोड़ती है। इसे मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि ध्यान के अलावा दूसरे लोगों की सेवा भी इंसान को ही करनी चाहिए। वो विज्ञान और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। वो एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें रहने वाले लोग ज्ञान से परिपूर्ण हो ताकि वो तनाव और हिंसा से दूर रह सके। साल 2001 में जब आतंकवादियों ने विश्व व्यापार संगठन पर हमला किया तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने पूरे न्यूयॉर्क के लोगों के निःशुल्क तनाव को दूर करने का कोर्स करवाया। इस संस्था ने कोसोवो में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए सहायता कैंप लगाए। इराक में भी संस्था ने साल 2003 में युद्ध प्रभावित लोगों को तनाव मुक्ति के उपाय बताए। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भी श्री श्री रविशंकर ने इराक का दौरा किया और वह शिष्य सुन्नी और कुरीदा समुदाय के नेताओं से बातचीत की। साल 2004 में पाकिस्तान के उन नेताओं से भी मिले जो विश्व शांति स्थापना के पक्षधर थे। संसार ने जब सुनामी को देखा तो संस्था के लोग मदद के लिए वहां खड़े थे। दुनिया भर के कैदियों के उत्थान के लिए भी संस्था निरंतर कार्य करती है। सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का आधार है। जो लोग सुदर्शन क्रिया सीखने की इच्छा जताते हैं उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि वो सुदर्शन क्रिया को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे। सुदर्शन क्रिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर मन और भावनाओं को ऊर्जा से भर देती है तथा उन्हें प्राकृतिक स्वरूप में ले आती है। इसे सिखाने के कोर्स की फीस हर देश में अलग अलग है। अमेरिका में एक व्यक्ति से $375 लिए जाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों को छूट दी जाती है। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो श्री श्री रविशंकर की देखरेख में काम करती है, जैसे वेद विज्ञान विद्यापीठ, श्री श्री सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, श्री श्री कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एंड रिसर्च, श्री श्री मोबाइल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स, श्री श्री रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट भी शामिल है। रविशंकर जी को साल 2007 में नेशनल वेटरन फाउंडेशन अवार्ड अमेरिका से सम्मानित किया गया। इसी साल वर्षद कर्नाटक ETV अवार्ड भी दिया गया। साल 2006 में ऑर्डर पोल स्टार मंगोलिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2016 में भारत सरकार के द्वारा श्री श्री रविशंकर जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ऐसे ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।